हवा की सन्नाटेदार आवाज। गांव की जमीन पूरी तरह सूख चुकी थी। सूरज की गर्मी ने धरती का सीना चीर दिया था। रोहन एक खाली मटके को देख रहा था। उसकी आंखों में प्यास और उम्मीद दोनों सूख रही थी। गांव के लोग सूखे पेड़ के नीचे जमा थे। बाबा विराज की आंखों में एक अजीब सा डर था। वो घड़ी आ गई है। आज रात कयामत की रात है। अजीब संगीत। बाबा ने भविष्य पोथी खोली। पन्नों से धूल उड़ी। इस किताब में लिखा है, अगर आज रात प्राण रत्न वापस ना आया तो ये गांव हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। आसमान का रंग बदलने लगा था। काला धुआं जमा हो रहा था। रोहन भीड़ से आगे आया। उसकी आवाज में कंपन था, पर इरादा पक्का था। मैं लाऊंगा वो रत्न बाबा। लोग हंसने लगे। ये बच्चा, ये कयामत से कैसे लड़ेगा? बाबा विराज ने रोहन के सर पर हाथ रखा। हिम्मत कद में नहीं, दिल में होती है बेटा। जाओ। रोहन गांव छोड़कर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ा। सूरज डूब रहा था। जंगल डरावना था। पेड़ों की शाखाएं राक्षसों के हाथ जैसी लग रही थीं। अचानक परछाइयां हिलने लगीं। काल असुर की हंसी गूंजी। मैं नहीं डरता। मुझे अपने गांव को बचाना है। सामने एक पुरानी गुफा थी, जिसके अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। रोहन गुफा के अंदर गया। वहां हवा में प्राण रत्न तैर रहा था। जैसे ही रोहन ने रत्न को हाथ लगाया, गुफा हिलने लगी। गड़गड़ाहट। पीछे से गहरा काला धुआं उभरा। काल असुर प्रकट हुआ। ये रत्न मेरा है। इंसान के बच्चे, इसे छोड़ दे। रोहन ने रत्न सीने से लगाया और भागना शुरू किया। कभी नहीं। जंगल में एक खतरनाक दौड़ शुरू हुई। काल असुर पेड़ उखाड़ता हुआ पीछे आ रहा था। गांव में तूफान आ चुका था। सूखा पेड़ जलने लगा था। बाबा विराज घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हे ईश्वर, बच्चे की रक्षा करना। रोहन की सांस फूल रही थी। वो एक खाई के किनारे पहुंच गया। पीछे काल असुर था, आगे गहरी खाई। रोहन के पास कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। चीख! वो दूसरी तरफ लुढ़कता हुआ गिरा। रत्न अभी भी उसके हाथ में था। गांव अब नजदीक था। रोहन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। काल असुर ने एक बड़ा हमला किया। काला जादू रोहन की तरफ बढ़ा। रोहन गांव के बीचों बीच पहुंचा और सूखे पेड़ की तरफ कूदा। ठीक उसी पल, जब काल असुर उसे पकड़ने वाला था, रोहन ने रत्न पेड़ के कोटर में रख दिया। एक तेज नीली रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठा। रोशनी पड़ते ही काल असुर चीखते हुए धुएं में बदल गया। तूफान थम गया। आसमान साफ हो गया और पेड़ पर एक हरी पत्ती निकली। गांव वाले बाहर आए। उन्होंने देखा रोहन पेड़ के पास बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। बाबा विराज ने उसे उठाया। गांव फिर से हरा भरा होने लगा था। कयामत टल गई थी।